बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। अभी हम इन लेक्चर की सीरीज़ में OSI मॉडल डिस्कस कर रहे थे और अब हम बुक को सामने रखते हुए अपने डिफरेंट लेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम अभी तक जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं वो एप्लीकेशन लेयर डिस्कस कर चुके हैं, और प्रेजेंटेशन लेयर में हम दो चीज़ें, डाटा रीफॉर्मेटिंग और इंक्रिप्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये दो चीज़ें हम इस लेयर में डिस्कस कर चुके हैं। सातवीं लेयर में डाटा जनरेट हुआ था, तो छठी लेयर में वो चेंज हो रहा है, उसको वंस और ज़ीरोज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करना डाटा रीफॉर्मेटिंग है। और जो हमारा ओरिजिनल डाटा है वंस और ज़ीरोज़ का, उसको सिंबल्स की फॉर्म में चेंज कर लेना, ये इनक्रिप्शन कहलाता है। अब तीसरी और आखिरी चीज़ की बात करते हैं, कंप्रेशन, डाटा कंप्रेशन। कि ये भी, अब जैसे मैंने कहा था कि सारी की सारी एप्लीकेशन ये काम परफॉर्म नहीं कर रही होंगी। कुछ एप्लीकेशन हो सकता है डाटा कंप्रेशन परफॉर्म करती हों, कुछ एप्लीकेशन नहीं भी परफॉर्म करती होंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करके डाटा जनरेट करते हैं। एग्जांपल मैंने आमतौर पर कॉमन जो ले रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या यूट्यूब या इवन कि ईमेल, जीमेल वगैरह, ये सारी कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे तो उस पर डिपेंड करता है कि इन तीनों में से, रीफॉर्मेटिंग, इनक्रिप्शन और कंप्रेशन में से कौन कौन से काम परफॉर्म होंगे। जैसे मैंने कहा था, फॉर्मेटिंग तो हो गई होगा, डाटा चेंज तो होना ही होना है, वो करेक्टर से ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में तो आना ही आना है। इनक्रिप्ट उस सूरत में होगा कि जब हम कोई सिक्योर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप पे हमें अक्सर लिखा हुआ नज़र आता है कि दिस चैट इज़ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो वहाँ पर इनक्रिप्शन की कोई ना कोई स्कीम यूज़ हो रही होती है। अब तीसरी चीज़ है कंप्रेशन। कंप्रेशन की अगर हम बात करें तो डाटा कंप्रेस किया जाता है, इससे थोड़ा बहुत आप आगाह होंगे, लेकिन किस तरह किया जाता है। बड़े डाटा को हम छोटे डाटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। वजह क्या है, जब हमने लेट सपोज़ कोई हमारे पास अगर 10 MB का डाटा था, उसको हम कंप्रेस करके 6-7 MB पे ले आते हैं, तो फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है डाटा जल्दी पहुंच जाता है। जितना कम डाटा होगा, एरर के चांसेस उतने कम होंगे, एरर के चांसेस उतने कम होंगे और डाटा जल्दी पहुंच जाएगा, कम्युनिकेशन फास्ट होगी और नेटवर्क ट्रैफिक भी डिक्रीज़ हो जाएगी। जितने जल्दी लोग अपना काम मुकम्मल कर लिए करेंगे केबल में, उतना ही तादाद में कम डाटा मौजूद रहेगा और नेटवर्क ट्रैफिक भी डिक्रीज़ होगी और बहुत से और फ़वाइद हासिल होंगे। कंप्रेशन होती किस तरह है? कंप्रेशन में एक सिंपल, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक से थोड़ा सा आगाह करता हूँ कि कंप्रेशन किस तरह से होगी। कंप्रेशन में होता ये है कि जो भी हमारे पास, अब जो हम डाटा की बात कर रहे हैं, जो हम डाटा को ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में ले आए हैं ये स्ट्रीम ऑफ बिट्स, हम इस डाटा को आप कह रहे हैं स्ट्रीम ऑफ बिट्स हैं। लगातार स्ट्रीम का आमतौर पर कहा जाता है नदी को, तो नदी में लगातार पानी बह रहा होता है। तो यहाँ पर भी जो डाटा हमने जनरेट कर लिया है वो ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। लगातार ज़ीरोज़ और वन आते जा रहे हैं, लगातार ज़ीरोज़ और वन आते जा रहे हैं, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो एक तरतीब में बहते जा रहे हैं। उस हवाले से हम इसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ बिट्स है। ज़ीरोज़ और वन हमारे पास लगातार आते चले जा रहे हैं। अब हमने इसमें कंप्रेशन अगर परफॉर्म करनी है तो हम, एक तरीका ये हो सकता है कि जो भी डाटा हमने सेंड करना है, डाटा अभी ऑब्वियसली हम बात करते हैं कि डाटा पैकेट स्विचिंग, पैकेट की सूरत में सेंड किया जाता है इस कम्युनिकेशन में। वाइड एरिया नेटवर्क में OSI मॉडल पैकेट की सूरत में डाटा को सेंड करता है। पैकेट की सूरत में डाटा सेंड किया जाएगा तो एक पैकेट, लेट सपोज हम कहते हैं कि हमने 10 KB का एक पैकेट बनाना है, तो जो 10 KB के अंदर जितने वंस और ज़ीरोज़ होंगे, अगर हम उनको कंप्रेस करना चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इस एक वर्ड को कंप्रेशन को अगर हम, मैं देख रहा हूँ कि इसमें हमें कितना फ़ायदा होगा कंप्रेस करते हुए, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा करैक्टर कि जिसमें कोई अल्फाज रिपीट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड है कॉमन, ये वर्ड है कॉमन। हम कहते हैं अगर हमने इसको इनक्रिप्ट करना है, COMMON, ये कॉमन को हमने इनक्रिप्ट करना है, तो अगर हम कंप्रेस करना है तो हम क्या करेंगे? पहले करेक्टर्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 करेक्टर्स हैं। अगर हम ऐसे ही सेंड करें तो हमें 6 करेक्टर्स सेंड करने पड़ेंगे। तो होता ये है कि हम इसमें वंस और ज़ीरोज़ की फॉर्म में डाटा होता है, तो हम उसमें से वंस और ज़ीरोज़ गिन लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो O रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा, एक दफ़ा सेंड करेंगे हम। M रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा। तो हम ये करेंगे, जो भी स्ट्रीम ऑफ बिट्स होगी डाटा, उसमें से हम वंस और ज़ीरोज़ काउंट कर लेंगे। 100 काउंट करके हम देख लेंगे कि जो अल्फाज सेंड किए जा रहे हैं इस एक वर्ड में कितने वंस हैं, कितने ज़ीरोज़ हैं। वंस की तादाद काउंट कर ली,
ज़ीरोज़ की तादाद काउंट कर ली, और एक फार्मूले के तहत इनकी तरतीब भी नोट कर ली जाती है कि कब कौन सा करैक्टर आता है, पहले ज़ीरो आता है या पहले वन आता है, तरतीब भी नोट की जाएगी। तो अब हमने 3 चीज़ें सिर्फ सेंड करनी होंगी। जो हमने 10 KB का डाटा था उसको अगर हमने सेंड करना है तो उसमें हम सारे वंस और ज़ीरोज़ काउंट करेंगे, इतने वंस हैं इतने ज़ीरोज़ हैं, और उनकी तरतीब किसी फार्मूला के तहत डिवाइस कर ली जाएगी, बना ली जाएगी। ये तरतीब है इनकी। तो बजाय इसके कि सारे के सारे करेक्टर्स हम सेंड करें, तो हम नंबर ऑफ़ वन सेंड करेंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरो सेंड करेंगे, और तरतीब का एक फार्मूला सेंड करेंगे। ये 3 चीज़ें हम सेंड करेंगे। बजाय इसके कि वंस अगर हमारे पास 10 दफ़ा आते तो हम 10 दफ़ा सेंड करें, तो हम सिर्फ एक दफ़ा 10 भेज देंगे कि नंबर ऑफ़ वंस की तादाद 10 है। ज़ीरोज़ अगर हमारे पास 7 दफ़ा आते थे तो हम 7 दफ़ा ज़ीरो सेंड करने के बजाय एक दफ़ा ज़ीरो भेज देंगे कि 7 दफ़ा रिपीट होगा। तो जहाँ पर हमने 10-10 और 7-7 करैक्टर सेंड करने थे, वहाँ पर हमें 2 या 3 करैक्टर ही सेंड करने पड़ते हैं, और तरतीब भी इसकी नोटेड होती है। तो दूसरे एंड पर जाकर उसी तरतीब के साथ वो 10 वंस और 7 ज़ीरोज़ को दोबारा उसी तरतीब के साथ मिला लेंगे, तो हमारे पास वही करैक्टर बन जाएगा। तो कंप्रेशन नाम की हमारे पास जो तीसरी स्कीम है, इसमें डाटा को कम किया जाता है ताकि हम अपना काम जल्दी परफॉर्म कर सकें। डाटा छोटे पैकेट्स में आ जाएगा तो हम जल्दी सेंड कर सकेंगे, एरर के चांसेस कम होंगे, कोलिजन के चांसेस कम होंगे, वो सारे फ़ायदे हमें हासिल हो जाएंगे। और कंप्रेशन की किस तरह जाती है, मुख्तलिफ स्कीम है। कॉमन स्कीम हमने कहा है कि नंबर ऑफ़ वंस या नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और उनकी तरतीब को काउंट करके भी सेंड किया जा सकता है। बहुत सारी और भी हमारे पास तरतीब या टेक्निक्स मौजूद हैं। तो ये अगर हम बात करें, ये हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है। तो प्रेजेंटेशन लेयर में 3 बुनियादी काम परफॉर्म किए जाएंगे। अगर हम इसका इयादा करें, रिकैप करें, तो डाटा रीफॉर्मेटिंग होगी। रीफॉर्मेटिंग में मैंने कहा है कि जैसे वंस और ज़ीरोज़ में कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? इनकोडिंग स्कीम नाम के टेबल्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं। हर कंप्यूटर, हर नेटवर्क कोई ना कोई ख़ास इनकोडिंग स्कीम यूज़ कर रहा होता है। अब उसकी तफसील में नहीं जाते, जो भी स्कीम यूज़ की जा रही है उसके अकॉर्डिंग वो देखकर ज़ीरोज़ और वन में डाटा कन्वर्ट कर लेगा उस टेबल को, जिस तरह हम लॉग टेबल को देखते हुए अपनी वैल्यूज़ रिप्लेस कर लेते हैं। दूसरी चीज़ थी इनक्रिप्शन, जिसमें डाटा को सिंबल्स में चेंज किया जाता है, और वजह उसकी हमने ये बयान की थी कि अगर हमारा डाटा चोरी हो भी जाए, बीच में से कोई इंट्रूडर उसको हासिल कर भी ले, तो उसके किसी काम का डाटा ना हो, वो सारा इनक्रिप्टेड होगा, सिंबल्स की फॉर्म में चेंज होगा, तो उसके किसी काम का नहीं होगा जब तक उसको वो टेक्निक नहीं पता कि हमने किस करैक्टर को किस अल्फ़ाबेट में चेंज किया है। तो जब उसको वो पता चलेगा तब उसके काम का होगा। इस सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले से मुआहदा या प्रोटोकॉल तय हुआ वो होता है, एग्रीमेंट हुआ वो होता है। तो इसलिए सेंडर और रिसीवर को तो पता है कि किस करैक्टर को किस में चेंज करना है, इसलिए वो तो आपस में कम्युनिकेशन इस तरह कर सकते हैं। लेकिन कोई तीसरा बंदा जिसको ये चीज़ें नहीं पता, उसको नहीं पता कौन से स्कीम के तहत इंक्रिप्शन हुई हुई है, तो उसके किसी काम की नहीं होगी। और तीसरी और आखिरी चीज़ है कंप्रेशन। अब हमारे पास हम इस स्टेज पे मौजूद हैं कि 7th लेयर के बाद डाटा जनरेट हो चुका है किसी न किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए, और वो डाटा ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में भी चेंज हो चुका है, और वो सिंबल या करैक्टर में भी चेंज हो चुका है। अगर ज़रूरी था तो वो कंप्रेस भी हो चुका है। डाटा हमारा अब तैयार है। डाटा तैयार होने के बाद इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सेशन लेयर को डिस्कस करेंगे कि डाटा को अब हम इसको बाद किस तरह प्रोसीड होगा। अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं जब डाटा कंप्यूटर पे जनरेट होके वो तैयार हो चुका है।